हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग जेडीएम एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि 10th क्लास में है, उसका चैप्टर का नाम नंबर है 12th, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आज आप लोगों को जो है हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने जो है एक लेक्चर इसी चैप्टर पे हो चुका है, वो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ। देखो बच्चों, क्या होता है ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब ओम्स लॉ में हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो है रिलेशनशिप मुझे मिलता है। तो क्या रिलेशनशिप है बच्चों हमारा? कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, या करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो बच्चों, करंट को जो है हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है बच्चों। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग वी से, ठीक है। तो हमने लिखा करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बच्चों ये होता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब ये है, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर करंट को घटाएंगे हम तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। मतलब अगर इसको हम डबल करते हैं करंट को, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है हमारा डबल हो जाएगा। अगर इसको ट्रिपल करते हैं तो भी हमारा ट्रिपल हो जाएगा। अगर इसको हम हाफ करते हैं करंट को, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा जो है हाफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने कहा आपको कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो है हम इक्वल टू जब साइन लगाएंगे हम, तो एक हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, उसका नाम हमने दिया है यहाँ पे R इंटू आई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे R जो है कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। V हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया करंट, R हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो बच्चों देखो, R इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? V अपॉन I, ठीक है बच्चों। तो V हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा है करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों हमारा जो है यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट हो गया। अब करंट का हमारा यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। तो हमारा जो है रेजिस्टेंस का होता है ओम, इसका जो है एसआई यूनिट जो होता है ओम। तो अगर हमारा जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पियर अगर करंट है, तो रेजिस्टेंस हमारा जो है 1 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है हमारा रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across its ends and current flowing through it, ठीक है बच्चों। इसको हम इस तरह से जो है रेजिस्टेंस को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों, ये हमारा एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर का, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द property of a conductor due to which it opposes the flow of current, ये करंट के फ्लो को जो है रोकने का काम करता है। ये हर मटेरियल में जनरली होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की। इस तरह से जो हमारा जो है ओम्स लॉ हो गया।
अब इसके ऊपर में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग कुछ जो है ओम्स लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब जो है ओम्स लॉ आप लोगों को जो है और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, हमने आप लोगों के लिए लाया है एक क्वेश्चन हमारा है, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज ए 24 वोल्ट बैटरी एंड रजिस्टर ऑफ 48 ओम्स, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। हमें बच्चों पहचानना है इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है और क्या हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया 24 वोल्ट। और जो है क्या दिया बच्चों, रेजिस्टर दिया हो 48 ओम्स का, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज गिवन आर कहते हैं इसको हम 48 ओम्स। ठीक, ओम्स का साइन ऐसा होता है और वोल्ट का जो है हमने लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है 24 वोल्ट और रेजिस्टर का होता है 48 ओम्स। ये हमारा जो है इसका डिनोशन है। नाउ हमें निकालना है बच्चों, करंट निकालना है, करंट निकालना है। करंट का हम लोग डिनोट करते हैं आई से, आई से डिनोट करते हैं बच्चों, ये हमें निकालना है। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लग सकता है हमें इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट हमें निकालना है, तो हमें ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब यहां पे हमें करंट निकालना है तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है बच्चों, V हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 48 ओम्स, 48 ओम्स। तो इसको बच्चों ये कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। करंट का यूनिट होता है हमारा एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर और रेजिस्टेंस का होता है ओम। ठीक है बच्चों, अब देखो एक अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमारा ये दूसरा वाला है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 2.2 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, मतलब एक 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन है, उसमें से करंट आता है हमारा 2.2 एम्पियर। फिर पूछा गया है व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, मतलब अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर 110 वोल्टेज का हो गया तो करंट हमें जो है कितना ड्रॉ करेगा। मतलब ये सवाल बच्चों देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। इससे पहले इस जो है इसको हम ओम्स लॉ के डिपेंड करके हम निकालते हैं। तो V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है बच्चों, हमें दिया हुआ है क्या, करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है हमें, आई दिया हुआ है 2.2 एम्पियर और V दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, हमको R निकालना है। R हमें इससे हमारा R निकल जाएगा। तो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं हम, R इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। ठीक है बच्चों, तो V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट अपॉन आई कितना दिया हुआ है हमारा 2.2 एम्पियर है, 2.2 एम्पियर है। सॉल्व करो बच्चों, डेसिमल हटाओ, 0 लग गया, ये हमारा आ गया 100 ओम इज द रेजिस्टेंस। अब बच्चों जो है नेक्स्ट पॉइंट में जो देखो हमारा यही रेजिस्टेंस हमारा काम आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 110 वोल्टेज हो। अब केस 2 देखो, ये केस 2, ये हमारा केस 1 था, इसमें से हमने जो है रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब हमें देखो इसमें दिया हुआ है V दिया हुआ है 110 वोल्ट और हमें जो है R दिया हुआ है, R मिल जाएगा हमें, सेम R मिलेगा 100 ओम। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना क्या है बच्चों, करंट निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूला से हम जो है I निकालें तो V अपॉन R हो जाएगा। तो V अपॉन R, तो V कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम।
1.1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये अच्छा लगाने सवाल है आप लोगों को। इस तरह से जो हम लोग ओम्स लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल्स करते हैं। बच्चों इसको कॉपी करो। अब बच्चों हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे दो मेथड से। एक मेथड हमारा एक्सपेरिमेंटल है और दूसरा मेथड जो है हमारा जो है ग्राफिकल मेथड है। देखो बच्चों क्या करते हैं हम जो है एक सर्किट लेते हैं। सर्किट में जो है एक हमने लगाया, इसमें कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में लगाया हमने एमीटर लगाया है। एमीटर का बच्चों काम क्या है, ये करंट को मेजर करेगा। ये हमने सीरीज में लगाया है और हमने जो है रजिस्टर के जो है पैरेलल में हमने लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर लगाया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मापता है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने बच्चों स्विच लगा दिया। ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी है, ये हमारा है स्विच। ठीक है बच्चों, ये हमारा है बच्चों रियोस्टेट। ये बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम जो है रियोस्टेट का काम ये होता है, ये करंट जो है हम कम या अधिक हम जो है ये इसमें छोड़ सकते हैं। मतलब जो है कभी हमें कम करंट छोड़ना हो तो इस पर कम करेंगे, फिर अधिक करा सकते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और पहली बार थोड़ा सा करंट हम पहले पास करते हैं। देखो पहले जो है हमने जो है करंट हमने पास नहीं किया है, तो देखो हमारा एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो 0 वोल्ट होता है और करंट हमारा 0 एम्पियर आता है। जब हमने जो करंट नहीं छोड़ा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा 0 है और करंट भी हमारा 0 है। जैसे ही थोड़ा सा करंट हम पास करते हैं तो हमने रीडिंग मान लेते हैं, हम एमीटर का रीडिंग लेते हैं और पोटेंशियल वोल्ट मीटर का भी रीडिंग लेते हैं। तो मान लो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया है 1.2 वोल्ट आया है और करंट हमारा आ गया है 0.03 आ गया है। नेक्स्ट बच्चों देखो, अब अगर हम थोड़ा सा और करंट बढ़ा दें, हम मान लो अब करते हैं तुम्हारा हम 0.10 एम्पियर करते हैं, 0.10 एम्पियर करते हैं ये, तो जो है हमारा 3.6 वोल्ट का रीडिंग आता है मान लो पोटेंशियल डिफरेंस में। मतलब हम हर बार जो है करंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमने यहाँ भी एमीटर का भी रीडिंग लेंगे हम और पोटेंशियल डिफरेंस का भी रीडिंग लेंगे हम। जब रीडिंग बहुत सारे लेते हैं हम तो इसको हम जो है एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसका चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में देखो, जब इसको हम ओम्स लॉ के लिए हम वेरीफाई कब होगा, जब हमारा जो V इक्वल टू आयर होता है ना, तो जो R होगा हमारा ये V अपॉन I। जब V अपॉन I जो है कांस्टेंट होगा हमारा हर बार, तो हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है वेरीफाई हो गया। तो देखो इस सारे केस में जो है हम अगर इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है हमारा जो है वो करीबन फिक्स्ड आता है। बट इसका मतलब ये है कि जो है ओम्स लॉ हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया है। इसका सेकंड तरीका हमारा ये है कि ग्राफिकल तरीका। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं, करंट जिसको हम I से डिनोट करते हैं, अगर इसको हम अगर ग्राफ बनाए हम तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसका मतलब जो है ओम्स लॉ जो है वेरीफाई होता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो क्या होता है, अगर हम जो है डिफरेंट जो है समझ में आ गया ये, अगर अब जो है हम डिफरेंट रेजिस्टेंस लेते हैं और वोल्टेज लेते हैं, देखो करंट कैसा हो। देखो अगर मान लो हम जो है 3 रेजिस्टेंस लिया हमने, 3 रेजिस्टेंस लिया हमने, इसका हमने जो लिया हमने 2 एम्पियर 2 ओम लिया हमने मान लो, इसका हमने लिया 4 ओम लिया मान लो, इसका हमने लिया 5 ओम लिया। ठीक है बच्चों, और हमने वोल्टेज जो है वोल्टेज हमने 20 डाल दिया, 20 वोल्टेज है। तो क्या करते हैं बच्चों, देखो हमें I निकालना है तो होता है V अपॉन R। ठीक है, तो V कितना है बच्चों हमारा 20 है, अपॉन R कितना लिया हमने 2 ओम लिया है, 2 ओम लिया है। तो ये काट कितना होगा बच्चों, ये हमारा आएगा 10 एम्पियर करंट पास करेगा हमारा। अब सेकंड केस लेते हैं अगर हम, तो 20 अपॉन 4 मतलब ये 5 एम्पियर हमारा आ जाएगा। एंड थर्ड केस में देखो 20 अपॉन 5 दैट मीन्स 4 एम्पियर करंट पास करेगा। देखो रेजिस्टेंस हमने डिफरेंट लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है फिक्स लिया है, तो करंट जो है हर केस में जो है डिफरेंट हो गया। फर्स्ट केस में जो है जिसका 2 एम्पियर करंट था रेजिस्टेंस था उसमें 10 एम्पियर हो गया, इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस था उसका करंट हो गया 5 एम्पियर हो गया है, और इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस था
उसका करंट हो गया है 4 एम्पियर। मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस अगर हम इसको इंक्रीज किया है तो जो है हमारा करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने रेजिस्टेंस को जो हमने इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है हमारा जो है फ्लो करता है। तो इसको लिख सकते हैं हम हायर द रेजिस्टेंस एंड द higher the resistance, lower the current। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको हम लोग करते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि आखिर किसी भी कंडक्टर में जो है रेजिस्टेंस होता क्यों है, कैसे होता है। देखो बच्चों, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो, एक मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, ये कंडक्टर में जो है क्या क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा मान लो ये कॉपर है, कॉपर का है, तो देखो इसमें एटम भी होंगे, आयंस कॉपर भी होंगे, Cu2+ कॉपर आयन भी होगा, इसमें कॉपर का आयन भी होगा हमारा, और जो है हमारा इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जो एटम भी होंगे, आयंस भी होंगे, इन सब में से जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो है ये या कुछ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, एटम करते हैं या आयन करते हैं। इस वजह से जो है कुछ न कुछ किसी भी सब्सटेंस में जो है रेजिस्टेंस होता है। जिसमें बच्चों हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है कम से कम होगा, उसे कहते हैं हम लोग कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बच्चों, कंडक्टर में होता है वेरी लेस रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसे कहते हैं हम लोग कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या बच्चों, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो है कॉपर और सिल्वर जो है बहुत अच्छे होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है बच्चों, लेकिन जो है अब सवाल उठता है कि हम लोग जो है वायर्स में जो यूज करते हैं, कॉपर करते हैं, सिल्वर यूज क्यों नहीं करते हैं। बिकॉज सिल्वर जो है कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग जो है कॉपर को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कंडक्टर। दूसरा होता है रजिस्टर, या उसे कहते हैं हम लोग बैड कंडक्टर। ठीक है बच्चों, इसको रहने दो, इसको रजिस्टर का, इसमें जो है लेस रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, कम होता है। जैसे तुम्हारा जो है टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम ले लेते हैं, नाइक्रोम जो होता है उसमें इसको कहते हैं रेजिस्टर। या कोई भी जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सारे जो है रेजिस्टर का काम करते हैं। एंड थर्ड बच्चों हमारा है इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, बच्चों। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, इसका एग्जांपल है हमारा प्लास्टिक है, रबर है, ये सब हम जो है इस तरह से जो पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हमारा ओम्स लॉ हो गया। इसका जो है हमने वेरिफिकेशन कर दिया दो मेथड से, ग्राफिकल मेथड से और जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड से। फिर जो बताया आपको मैंने कंडक्टर के बारे में, रजिस्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किन किन फैक्टर पे जो है रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। देखो बच्चों, पहला हमारा है इफेक्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कंडक्टर के, वो हम पढ़ेंगे। देखो लेंथ पे कैसे होता है, रेजिस्टेंस increases on increasing the length of कंडक्टर। ये बच्चों हमने एक्सपेरिमेंट से मिला है कि जो है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे।
रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं और लेंथ को हम लोग जो है L से डिनोट करते हैं। मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ेगा अगर, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। मतलब अगर लेंथ अगर हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा जो है डबल हो जाएगा। अगर लेंथ हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा हाफ हो जाएगा। मतलब ये है कि लॉन्ग वायर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड जो है क्या होगा, शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है इफेक्ट्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। देखो बच्चों, ये मान लो हमारा वायर है, ये वायर है हमारा, तो वायर का जो ये पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो है किसी का जो है एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, किसी का जो है मान लो जो पतली वाली जो कोई वायर है उसका जो है एरिया क्रॉस सेक्शन जो है छोटा आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका बच्चों कैसे होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section of conductor। मतलब जो है यहां पे लेंथ में जो है, लेंथ के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस हमारा, लेकिन जो है इसमें जो है एरिया का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, मतलब यहां पर ये है अगर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का हम जो है अगर बढ़ जाएगा तो हमारा एरिया जो है वो घटना चाहिए। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया को हम हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाता है, अगर एरिया को हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा जो है हाफ हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है बच्चों, मतलब जो है कोई ब्रॉड एरिया वाला जो है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो है हमारा कम होएगा। तो देखो ये जो मोटी वाली जो थिक वायर जो है, थिक वायर का क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। और जो थिन वायर का जो है, थिन वायर का मोर रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। एंड थर्ड पॉइंट हमारा है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो सारे कंडक्टर का जो मेटेरियल जिससे बने होते हैं वो डिफरेंट होता है। मान लो जो है कॉपर जो है गुड कंडक्टर है हमारा, लेकिन नाइक्रोम जो होता है वो हमारा जो है उसमें रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो जो है उतना रेजिस्टेंस नहीं होता है। मतलब जो है कॉपर इज मोर कंडक्टर, या कॉपर जो है बेटर कंडक्टर होता है, बेटर कंडक्टर देन नाइक्रोम एलॉय जो होता है उसमें जो है उसकी मेटेरियल ऐसा हो जिसमें रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है, इसलिए जो है बहुत जल्दी जो है वो हीट अप हो जाता है। ठीक है बच्चों। नाउ टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, हायर द टेम्परेचर हायर इज द रेजिस्टेंस। तो जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है रेजिस्टेंस जो हमारा जो है वो बढ़ जाता है। अब देखो बच्चों, इन दो जो इक्वेशन हमारा, इक्वेशन नंबर यहां पर हमारा 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे अगर हम, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1, ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। इन दोनों को जरा ऐड कर दो तो कह सकते हैं इसको हम R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है बच्चों। अब जो देखो
आर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे हम, इक्वल टू लगाएंगे हम, तो कोई एक जो कांस्टेंट लगाते हैं, यहां पे हमने लगाया रो एल बाई ए। ये क्या होता है बच्चों, इसे कहते हैं RHO रो। ठीक है बच्चों, तो रो हम निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, ये रो क्या है बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। तो रेजिस्टिविटी का अब जो हम लोग जो है इसका जो है ऐसा यूनिट हम निकाल सकते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, अपॉन जो है लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है बच्चों, तो जो है मीटर को 1 मीटर से काट दो अगर हम, तो क्या बनता है हमारा, ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है ऐसा यूनिट हो गया रेजिस्टिविटी का। इस तरह से रेजिस्टिविटी जो है हर सब्सटेंस का जो है डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हम लोग जो है आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को पढ़ लिया। बच्चों से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग रेजिस्टिविटी के ऊपर में जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल हम करेंगे। देखो बच्चों कैसे करते हैं। सवाल क्या है हमारा, ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड। एक 6 ओम रेजिस्टेंस वाला वायर को हमने डबल कर दिया। ठीक है बच्चों, बाय फोल्डिंग से किया हमने। अब कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब जो वायर का जो है नया रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। अच्छा सवाल बच्चों। देखो, हम जो है फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टिविटी वाला, तो R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है बच्चों, हमारा देखो सवाल दिया हुआ है, हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम। रेजिस्टेंस जो हमारा दिया हुआ है 6 ओम, तो लिखेंगे रो एल बाई ए। ठीक है बच्चों, पहला हमने काम कर लिया हमने। अब देखो क्या किया है, रेजिस्टेंस जो है वायर को हमने डबल कर दिया है। वायर को जो है डबल्ड बाय फोल्डिंग, मतलब इसको हम लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ इसका हाफ हो जाएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ हो जाएगा हमारा हाफ L बाई 2। रो लगाओ, इसको रो लगाया हमने, रो L बाई 2 आ गया। तो जब हम लेंथ को हम जो है हाफ करते हैं, तो जो है एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल हो जाता है। हमने पढ़ाया था अभी, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, तो हमारा जो है एरिया क्रॉस सेक्शन जो है ये हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, 2A कर दिया हमने। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, रो L बाई 4A। तो लेंथ जो अगर हमने हाफ कर दिया तो एरिया जो है वो डबल हो गया। इसका हमारा R इक्वल टू जो है ये आ गया। ये इक्वेशन हमने मान लो 1 कर दिया, ये इक्वेशन हमने जो कर दिया 2। ठीक है बच्चों, अब जो है 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, सॉल्व करो इस तरह से, तो R अपॉन 6 हो जाएगा। ये यहां पे आ जाएगा तुम्हारा रो L बाई 4A अपॉन रो L बाई A। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो इसको, रो कट गया, L कट गया, A बाई A कट गया, ये आ गया हमारा बच्चा 1 बाई 4। तो क्या आया हमारा R बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 4। तो करो, सॉल्व करो इसको, तो R इक्वल टू क्या आ गया 6 बाई 4, दैट मीन्स 1.5 ओम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है रेजिस्टिविटी के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।